हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान है, इस तरीके से कि जेड पैरामीटर से बाकी के सारे पैरामीटर्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने फुल कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक जेड पैरामीटर को पकड़ा है और मैंने कई सारे दूसरे पैरामीटर्स करने का तरीका बताया, शॉर्टकट बताया, कोई भी रटना नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में चीजें रटने लग जाते हैं, आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आपको लॉजिकल तरीके से मैंने जेड पैरामीटर से बाकी के पैरामीटर कैसे बनाने हैं वो बता रखा है। और यहां तो सोने पे सुहागा, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट टी मॉडल दे दिया जहां पर जेड ट्रांसफर जो जेड पैरामीटर है उसका शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कंसीडर द टू पुट नेटवर्क एज शोन इन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइड द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। और 1 किलो ओम 1 किलो ओम 1 किलो ओम ये टर्मिनल है, ये आपको दे रखा है, टी नेटवर्क दे दिया है ना। ये नहीं बोला कि जेड पैरामीटर आपको दे रखा है, बट टी नेटवर्क से अपन क्या कर सकते हैं, जेड पैरामीटर के शॉर्टकट को टी नेटवर्क पे बड़ी बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं जेड क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एक बार आपने जेड पैरामीटर निकाल लिया तो उसके बाद सारे पैरामीटर निकालना, आपका एच पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, वाई पैरामीटर निकालना बहुत आसान होता है। जेड से वाई बनाना, इन्वर्स कर लो। जेड से एबीसीडी बनाना है, अभी मैं बना के बताऊंगा कैसे बनता है। जेड से एच पैरामीटर बनाना है, कैसे बनाना है। कुछ भी फॉर्मूला रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसका जेड पैरामीटर देखें तो ये होता है Z11, ये हो जाता है Z11, ये हो जाता है Z22 और ये हो जाता है Z12 और Z2। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं Z पैरामीटर लिखूं तो V1 इक्वल टू Z11 कितना है, ये दोनों का एड समेशन हो जाता है 1 + 1 2 किलो, किलो लगाना जरूरी है क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो सकती है। प्लस जेड ये कितना 1 किलो इंटू I2। ठीक है, V2 कितना हो जाएगा, V2 जेड जेड सॉरी जेड ये हो जाएगा 1 के I1 प्लस 2 के I2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, तो ये जेड पैरामीटर लिखते हैं। ये प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर है, मैंने फुल कोर्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं इसे। अब देखो यहां पर अगर मैं एबीसीडी पैरामीटर लिखूं तो एबीसीडी पैरामीटर क्या होता है, V1 इक्वल टू A V2 माइनस B I2। ठीक है, और V2 कितना होता है, C V2 माइनस D I2। क्लियर है, माइनस लगता है क्योंकि टू पोर्ट है, करंट अंदर एंटर करता है, टू पोर्ट का क्वेश्चन है तो, है ना। पावर सिस्टम में प्लस लगता है, नेटवर्क में क्या लगता है, माइनस लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो ये आपको इक्वेशन है 3 और ये इक्वेशन है 4। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बता रखा, सब कुछ बता रखा है ना, सारी चीजें बता रखी है। अब देखो यहां से एक चीज ऑब्जर्व करना, ऐसी कौन सी इक्वेशन है कि जिसमें सारे पैरामीटर रिपीट कर रहे हैं। देखो पहली वाली V1 I1 I2, तो V1 I2 है, इसमें V2 एक्स्ट्रा है। सेकेंड इक्वेशन ऑब्जर्व करें तो यहां पर V2 I1 I2 और V2, तो यहां पर I1 सॉरी सॉरी ये अपन ने गलत लिख दिया, ये यहां पर V1 और I1 आएगा ना, V1 और I1 आएगा, है ना। तो देखो सेकंड इक्वेशन देखो तो V2 I1 I2, तो V2 I1 I2 मतलब सारे पैरामीटर V2 I1 I2 और I1 V2 I2 पैरामीटर जो आपके वेरिएबल्स है V1 V2 I1 I2, इनमें सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में काफी कुछ मैच कर रहा है, बस रीअरेंज करने का टेंशन है। तो रीअरेंज देखो अपने को एबीसीडी पैरामीटर पूछा है तो अपने को रीअरेंज I1 इक्वल टू में लाना है। तो इस वाली इक्वेशन को क्या मैं I1 इक्वल टू में लिया, I1 इक्वल टू में अगर मैं लेके आऊंगा तो ये उस साइड में चले जाएगा। तो देखना ध्यान से 1 किलो I1 इक्वल टू V2 माइनस 2 के I2, और ये 1 के डिवाइड में चले जाएगा, 1 के डिवाइड में चले जाएगा तो V2 डिवाइडेड बाई 1 के माइनस 1 के 1 के कैंसिल हो जाएगा 2 I2। अब हम अगर स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशन से कंपेयर करें तो एक्चुअल में यहां पर ये वाली जो वैल्यू है ये हमें क्या दे रहा है, सी पैरामीटर। तो सी पैरामीटर 1 किलो, तो किलो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3। और यहां पर वोल्टेज है ना, सी पैरामीटर क्या होता है, एडमिटेंस होता है। सी पैरामीटर क्या होता है, तो एडमिटेंस होता है, महो कर दे या ओम का इनवर्स कर दे। और डी पैरामीटर जो देखो यहाँ पे डी क्या है, डी कितना है 2, तो डी इक्वल टू 2। तो दो चीज निकाल के हम कंपेयर करते हैं सी और डी। तो सी और डी कंपेयर करें तो सी 10 टू द पावर -3 और डी 1/2, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखें सी 1 ओम
नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखें, सी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखें तो 10⁻³ और डी कितना है 2, तो सिर्फ सी और डी निकालने से ही हमारा आंसर आ गया। हमें ए बी निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर टाई अप होता दो ऑप्शंस में तो फिर हम आगे बढ़ते। हम कैसे आगे बढ़ते, इसके बाद वाली कहानी आपको पता ही है वैसे तो, कि इस I1 की पूरी इक्वेशंस की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, हमारे इस वाले I1 की जगह पे रख देंगे, फिर रीअरेंज करेंगे तो पहली इक्वेशन मिल जाती है। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सिमिलरली अगर आपसे H पैरामीटर पूछा जाता ना तो Z पैरामीटर लिखते, उसके बाद H पैरामीटर लिखते और पहले कंपेयर करते कौन सी इक्वेशन हो रही है, उस फॉर्मेट में रीअरेंज करना। तो एक आंसर तो दो पैरामीटर तो आपके चाहे H पैरामीटर और एबीसीडी डायरेक्टली निकल जाते, और यहां तो ऑप्शंस दे दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, जिसको आइडिया होगा, देखिए कहां बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं लग रही है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं लग रही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक अगर सीखना है फुल कोर्स के अंदर तो ये 399 में 188 वीडियो है, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं है। नंबर ऑफ लेक्चर्स पे मत जाइएगा, 453 क्वेश्चंस में सब कुछ कराया है। 33 क्रैश कोर्स के 150 न्यूमेरिकल एडवांस लेवल के करा रखे हैं, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करा रखी है, पीडीएफ नोट से बेहतरीन तरीके से एक फाउंडेशन बना के देगा ये कोर्स। ये कोर्स अगर आपने दिल से ईमानदारी से पढ़ लिया तो आप ये समझिए कि टेक्निकल एग्जाम में आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी को भी बीट कर सकते हैं, किसी को भी, मतलब किसी को, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज और जितनी स्टैंडर्ड किताबें नेटवर्क के उनके जितने भी अच्छी अच्छी चीजें सब मैंने यहाँ इंक्लूड कर रखी है। तीनों ब्रांच के पीवाईक्यू तक भी मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं क्लास में ही। ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति, 399 प्राइस है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।